हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका टेट वाला के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आपकी तैयारी अच्छी, मस्त और ज़बरदस्त चल रही होगी। आज की है हमारी क्लास नंबर 3, जिसमें हम रिवाइज करेंगे वैदिक सभ्यता को। और ये एसएसटी वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी और साथ में एसएसटी साइंस वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीएस पोर्शन से यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। वेदों में प्राचीनतम कौन सा है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, ऋग्वेद। हिंदू धर्म में स्थापित चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है और इसकी रचना का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। ऋग्वेद 10 मंडल में विभाजित है और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में, जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पुरुषार्थ कितने हैं? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, 4 पुरुषार्थ। हिंदू धर्म में कुल 4 पुरुषार्थों अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय की मान्यता प्राप्त है और ये 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक रूप से उन्नति करने हेतु पुरुषार्थ की आवश्यकता पर बल दिया गया है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद माना जाता है और इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएं यानी कि जिनको मंत्र कहते हैं। ऋग्वेद का 3रा मंडल सूर्य देवता को समर्पित है और इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्री या होता कहा जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, 7 प्रकार के। ये 7 प्रकार के कौन कौन से हैं? उनमें नंबर 1 अधर्व्यू, नंबर 2 होता, नंबर 3 ब्रह्मा, चौथे नंबर पे आग्नीद, 5वें पे पोता, 6 पे नेट्टा और 7 प्राशस्ता। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, 4 प्रकार के। इन 4 प्रकारों में सबसे पुराना ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में होत्री वर्ग के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का आवाहन कर वेदों मंत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति करते हैं। सामवेद उद्गाता शाम का गायन करते हैं। यजुर्वेद अधर्व्यू याज्ञिक कर्मकांड का वर्णन और अथर्ववेद जादू टोना मरण से संबंधित था। सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। त्रयी का अभिप्राय है, इसका सही होता है ऑप्शन ए, 3 वेदों से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, साबरमती। ऋग्वैदिक काल में सप्त सैंधव नदियों में साबरमती नदी शामिल नहीं थी। इस काल में नदियों की संख्या लगभग 25 बताई गई है और ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां सिंधु, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास तथा सरस्वती आदि थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध पुरुषणी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका सही होता है ऑप्शन डी, परुषणी। ऋग्वेद संहिता का नवामंडल पूर्णता किसको समर्पित है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, सोम और स्पेन पर नामांकित देवता पर। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, इसका सही होता है, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है।
एशिया माइनर में बोगज कोई नामक स्थान पर लगभग ईसा पूर्व 1400 का संधि सत्र पत्र अभिलेख मिला है और इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवी देवताओं के नाम दिए गए हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, धर्मशास्त्रों के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है। इसमें विविध यज्ञों से संबंधित अनुष्ठानों विधियों का उल्लेख है। ये गद्य व पद्य दोनों में रचित है। यह 40 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें केवल 75 स्वतंत्र मंत्र हैं और इसके पुरोहितों को अधर्व्यू कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं था? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, कार्तिकेय। भारतीय ग्रंथ वेदों में वर्णित देवी देवताओं को वैदिक देवता कहते हैं और इन देवताओं का मुख्य रूप से वर्णन हुआ है और वे हैं अग्नि, इंद्र, सोम, मित्र, वरुण, सूर्य, अश्विन, ईश्वर, धावा, पृथ्वी, रुद्र, संपत्ति, बृहस्पति आदि। जबकि पुराणों में दिव्य व्यक्तियों और प्राणियों का उल्लेख किया गया है। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, 18। महापुराणों की कुल संख्या 18 है और 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, कर्म, अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक विवरण दिया गया है और इनमें हिंदू देवी देवताओं का और पौराणिक मिथकों का बहुत अच्छा वर्णन है। हमारा अगला टॉपिक आ जाता है बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा ऋषभनाथ प्रथम व अष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के काल में जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था। त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें त्रिपिटक कहा गया, यथा विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के आदर्श, सिद्धांत और नियमों को दर्शाते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध द्वारा अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया गया था और यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे प्राचीन काल में ऋषि पत्तन या मृगदाव के नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, सारनाथ में। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहावसान हो गया और अतः इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है।
भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यतीत किया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, गया में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहां इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, मोगली पुत्र तिस्स के द्वारा। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ होती है? राजगृह में। कब? 483 ईसा पूर्व। और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और इसके शासनकाल में तो अजातशत्रु के। द्वितीय होती है वैशाली में, समय 383 ईसा पूर्व, और इसके अध्यक्ष थे सावक मीर या सर्वकामी। और किसका शासनकाल था? तो कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होती है। कब होती है? 251 ईसा पूर्व, और इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्स, और इसमें किसका शासनकाल था? अशोक का। और चतुर्थ कश्मीर के कुंडलवन में होती है। कब होती है? प्रथम शताब्दी में, और इसके अध्यक्ष वसुमित्र, और शासनकाल था कनिष्क का। तृतीय बौद्ध संगीति कहां पर आयोजित हुई थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध सभा कहां आयोजित हुई थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, राजगृह में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, कनिष्क ने। चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, कनिष्क। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, राजगृह या राजगीर में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजात शत्रु के द्वारा। चतुर्थ बौद्ध संगीति काउंसिल का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, कनिष्क के। महात्मा बुद्ध ने कहां महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब होता है कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व को मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी, और मृत्यु के समय महात्मा बुद्ध की अवस्था 80 वर्ष की थी। इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुई। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, वैशेषिक। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक भारतीय दर्शन ने किया था, और यह सिद्धांत जगत की संरचना से जुड़ा है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कणाद ऋषि थे। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, जैन धर्म से। जैन धर्म में वस्तुतः त्रिरत्न का प्रतिपादन किया गया है। तीन रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। इन तीनों को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। सम्यक दर्शन का अर्थ है सच्ची आस्था, सम्यक ज्ञान का अर्थ है सटीक ज्ञान, एवं सम्यक चरित्र का अर्थ सटीक क्रिया। हालांकि त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ की धारणा बौद्ध धर्म में भी प्राप्त होती है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में संपन्न हुई। महात्मा बुद्ध की माता का नाम था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, महामाया।
महात्मा बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलिय गणराज्य की कन्या थी। इनके पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी प्रजापति गौतमी और दूसरी आम्रपाली नामक गाड़िका थी। बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। बुद्ध गृह त्याग के बाद अलार कलाम और रुद्रकराम पुत्र के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। और भरहुत और अमरावती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, लुम्बिनी में। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। इसका सही होता बौद्ध धर्म के। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, अलार कलाम एवं रुद्र रामपुत्र। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्यता कौन थी? इसका सही जवाब होता ऑप्शन सी, गौतमी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? इसका सही जवाब होता ऑप्शन बी, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, पावापुरी में। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व अथवा 500 या 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो बज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। 527 ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर या राजगृह में इनकी मृत्यु हो गई और कहाँ हुई थी? पावापुरी नामक स्थान पर। महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति जम्बिक ग्राम में हुआ था। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था, उसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, जम्बिक ग्राम में। महावीर का जन्म स्थान था, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, कुंडग्राम। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म की। पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ये त्रिपिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के आदेश संग्रहित है। विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियत संग्रहित है, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, पाली भाषा में। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। इसका सही जवाब होता है आयोग ने इसका कोई भी उत्तर नहीं माना है। बोधि वृक्ष बिहार राज्य के गया जिले में बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है और इसी वृक्ष के नीचे 531 ईसा पूर्व में भगवान महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और कल की क्लास में हम आपको बताएंगे 16 महाजनपद के बारे में। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल की क्लास के साथ।